A very good morning, good afternoon, good evening, guys. Welcome to ZS English Spoken Academy. Guys, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ओरली आपको समझाया था कि इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश के कितने पिलर्स होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस मेकिंग क्या होती है, वही सारी चीज़ आज मैं बोर्ड पर लिख कर दूंगा आपको। आप एक अच्छा सा रजिस्टर बना लेना। जो फ्रेशर्स से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, तो आज डे फर्स्ट में आपको लिखित में इंग्लिश की शुरुआत में कराने के लिए जा रहा हूं। आप एक अच्छा सा रजिस्टर बना लेना और इन सारी चीज़ों को नोट करना। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक मीडियम है। और ये मीडियम क्या होता है, मीडियम एक जरिया होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का और दूसरे की बात अपने तक लाने का। इंग्लिश एक इंग्लैंड की लैंग्वेज है, जिसके फादर जेफरी चौसर थे। एक ऑथर भी थे, राइटर भी थे, पोइट भी थे, डिप्लोमेट भी थे। ये थी हमारी इंग्लिश। आइए गाइस, इसके आगे हम जानेंगे कि इंग्लिश के कितने पिलर्स हैं, कितने स्किल्स हैं। इंग्लिश के 4 स्किल्स हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसके बाद हमें जानना है कि सेंटेंस क्या होता है। आज मैं ये सारी चीजें आपको बोर्ड पर लिख कर दूंगा। आप इन सारी चीजों को रजिस्टर में नोट करना। रजिस्टर में नोट इसलिए करना क्योंकि किसी भी चीज को प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारे माइंड में वो चीज सेट नहीं होगी। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी इंग्लिश तो बिना प्रैक्टिस के आती ही नहीं है। गाइस, सेंटेंस क्या होता है ये मैं आपको लिख कर दूंगा डेफिनेशन। इसके बाद सेंटेंस मेकिंग क्या होता है ये भी मैं आपको आज इसका फॉर्मूला लिख कर दूंगा। आइए गाइस, अब बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। मैं आपको पॉइंट बना कर दूंगा। पॉइंट 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 के हिसाब से ही आप अपना आगे का सिलेबस पूरा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश क्या होती है। अब आप जान ही चुके हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक मीडियम होती है। इतना तो आपने जान ही लिया है। अब हमें इसके पिलर्स को सीखना है। इसके कितने पिलर्स होते हैं, सेकंड पॉइंट में इंग्लिश के कितने स्किल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था इंग्लिश के 4 स्किल्स होते हैं। नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, नंबर 3 लिसनिंग, नंबर 4 स्पीकिंग। गाइज, लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज क्या होता है, एक मीडियम होता है। इंग्लिश के कितने पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप इनको अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। अब इसके आगे मैं आपको सेंटेंस की डेफिनेशन देता हूं। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देता है। अगर जो चीज पूरी जानकारी नहीं देती, क्या वो सेंटेंस हो सकती है? नहीं। अब वो चीज आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेंटेंस के छोटे छोटे 2 भाग और होते हैं, जिनको हम फ्रेज और क्लोज कहते हैं। फ्रेज और क्लोज भी शब्दों के ही समूह होते हैं। उनकी भी अपनी एक डेफिनेशन होती है। लेकिन आज गाइज हम जानेंगे सिर्फ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है। आइए गाइज, इसकी भी डेफिनेशन लिखे लेते हैं। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। जैसे मैंने बताया था कि सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, वही डेफिनेशन हम अब इंग्लिश में लिखेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives
मीनिंगफुल सेंस अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। गाइस जैसे हमने ये इंग्लिश की डेफिनेशन लिखी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। जैसे ये था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अब ये जो इंग्लिश की हमारी डेफिनेशन होती है, ये आगे को ये भी बताती है कि सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे आ इज अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड फुल स्टॉप पे लास्ट होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, मैंने सेंटेंस मेकिंग का उदाहरण देते हुए आपको पहली वीडियो में समझाया था कि सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, लेकिन फिर भी समझा दूंगा जब सेंटेंस मेकिंग को समझाऊंगा कि सब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। तो पता चला कि सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देता है। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे लास्ट होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए गाइज, इसका एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं। जैसे हम हिंदी से इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो हमने हिंदी का एक एग्जाम्पल लिखा कि राहुल अखबार पढ़ रहा है। हमें जानना है शब्दों का समूह। अब देखिए ये हिंदी में मैंने लिखा राहुल अखबार पढ़ रहा है। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, ये पूरा 5 शब्द हुआ। अब इन 5 शब्दों ने मिलकर क्या बनाया, एक समूह बनाया। और ये समूह किसका है, शब्दों का। और यही शब्दों का समूह क्या कहलाता है, वाक्य। अब इसको इंग्लिश में बनाएं, राहुल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब राहुल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये बात हमने इंग्लिश में कही, इससे पहले हमने हिंदी में कही थी राहुल अखबार पढ़ रहा है। जब ये हिंदी के शब्द थे, हिंदी के शब्द मिले आपस में, हिंदी के शब्दों ने मिलकर के समूह बनाया और इन्हीं समूह ने एक पूरी जानकारी दी कि राहुल क्या कर रहा है। तो इन शब्दों ने जानकारी दी कि राहुल अखबार पढ़ रहा है, यानी कि शब्दों के समूह ने मिलकर कहा कि राहुल अखबार पढ़ रहा है, पूरी जानकारी दी। पूरी जानकारी देने वाले शब्दों के समूहों को ही हम वाक्य कहते हैं। अब आप ये इंग्लिश की तरफ आइए। इंग्लिश में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। इंग्लिश में भी ये 5 वर्ड हैं। अब इंग्लिश के ये वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रुप। और वर्ड्स के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंटेंस। यही तो सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि शब्दों के समूह को ही हम वाक्य बोलते हैं। यही तो वाक्य है, यही तो सेंटेंस है। गाइस उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये सेंटेंस होता क्या है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, जो मैं आपको प्रैक्टिकली एक डायग्राम बना करके समझाऊंगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद रहेगी कि आप समझ जाएं। अब आपको समझ आया कि सेंटेंस होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives meaningful sense about a particular thing is called sentence। शब्दों का वह समूह जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी दे, सेंटेंस कहलाता है। ये मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए। अगर मैं कहता राहुल अखबार, मैं इतना कह के छोड़ देता, तो क्या इसने पूरी जानकारी दी, नहीं दी ना। देखिए एक शब्द, दो शब्द, इन दोनों शब्दों ने मिलकर भी समूह बनाया, लेकिन इन दोनों शब्दों ने पूरी जानकारी
नहीं दी, जब पूरी जानकारी नहीं दी तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। समझ आई बात? सेंटेंस वही होगा जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देगा। गाइस, इस सेंटेंस की डेफिनेशन को आप नोट कर लेना, उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। इसके आगे मैं आपको लिखाऊंगा अब सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला। देखिए गाइस, सेंटेंस मेकिंग का एक फॉर्मूला होता है जो सारे ही सेंटेंसेस को बनाने में मदद करता है। वो क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आर्टिकल कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। आइए गाइस, अगले पॉइंट में हम उसी सेंटेंस मेकिंग के फॉर्मूले को लिखेंगे। सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आर्टिकल कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला था। सारे सेंटेंसेस जितने भी होते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब देखिए, ये SUBS शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अब मैं इसकी फुल फॉर्म्स लिखे देता हूं आपको। सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में होता है सब्जेक्ट, HB मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब, MV मानी होता है मेन वर्ब, P मानी होता है प्रीपोजिशन, A मानी होता है आर्टिकल, C मानी होता है कंजक्शन, OB मानी होता है ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस, ये सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया था सारे ही सेंटेंस को, आपको ये तो पता चल ही गया कि सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। इन सारे ही सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना हम सेंटेंस को नहीं बना सकते। अभी मैं उसी एग्जांपल में ये सेंटेंस मेकिंग आपको फिट करके दिखाऊंगा, लगा के दिखाऊंगा कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज में मैं जैसे जैसे समझाता रहूंगा आपको समझ में आता रहेगा। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, ऑब्जेक्ट, इनकी हमने फुल फॉर्म्स भी यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हमें पता चल गया कि सेंटेंस मेकिंग का ये फॉर्मूला होता है। अब ले उस वाले एग्जाम्पल को, राहुल अखबार पढ़ रहा है। देखिए, अब इसको मैं रिमूव किया देता हूं, अब मैं उसी को लिखता हूं, राहुल अखबार पढ़ रहा है। राहुल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए, बहुत डीपली आप समझिए एक बात को। यहां पर अखबार पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राहुल। और काम के करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट रखा गया राहुल, प्लस आगे आती है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है। ये सहायक क्रिया टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। इसी के आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे, देखिए सेंटेंस और टेंस में फर्क होता है। इसी के आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस बताएगा कि कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब टेंस क्या होता है थोड़ा सा मैं बताता चलूं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स एन एक्शन ऑन द टाइम। टेंस एक वर्ब का रूप ही होता है जो किसी एक्शन को डिनोट्स करता है, उसको बताता है, उसको एक्सप्रेस करता है। अब देखिए यहाँ पर ये इज क्यों आया है? इज यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि राहुल अखबार पढ़ रहा है। ये प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको कम समझ आएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता के चल रहा हूं ताकि थोड़े आगे जाके जब आप पढ़े तो और डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर इज इसकी मदद कर रहा है, इस टाइम बता रहा है कि वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ रहा है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई। अब टेंस के सेंटेंस मेकिंग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखिए,
सब्जेक्ट आया, काम को करने वाला कौन है, राहुल। हेल्पिंग वर्ब आई, सहायक क्रिया इज। अब मेन वर्ब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो एक्शन होता है, जो क्रिया होती है, जो काम होता है, वही मेन वर्ब होता है। राहुल क्या काम कर रहा है, अखबार पढ़ने का, तो पढ़ने के काम को हमने क्या बोला इंग्लिश में, रीडिंग। पढ़ना मीन्स क्या होता है, रीडिंग। अब मेन वर्ब क्रिया हो रही है पढ़ने की, तो सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग मेन वर्ब क्या हो गई हमारी यहाँ पर, रीडिंग। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं और आगे भी अच्छे से समझाता चलूंगा आपको, फिलहाल में वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, ऑब्जेक्ट, इन सब का इस्तेमाल करके ये सेंटेंस को कैसे बनाते हैं आप देख रहे हैं। राहुल सब्जेक्ट आ गया, राहुल क्या आ गया, सब्जेक्ट, प्लस इज क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, प्लस रीडिंग क्या आ गई, मेन वर्ब। अब देखिए ये जो दा है, मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन कनेक्टर्स होते हैं, और ये जो ए होता है ये आर्टिकल होता है जो नाउन को डिफाइन करते हैं। अब नाउन क्या होता है वो हम आगे चल के जानेंगे। अब ये ए क्या है, ए यहाँ पर आर्टिकल है। अब इन तीनों में से एक चीज आ गई, आर्टिकल। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब बचा क्या, ये हमारा आर्टिकल आ गया, प्लस बचा क्या, न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूले में से जिस जिस चीज की हमें जरूरत पड़ी, ये आगे भी जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती रहेगी, इसी फॉर्मूले से हम लेके हम इसमें फिट करते रहेंगे और इन सेंटेंसेस को बनाते रहेंगे। अब आपको पता चला कि ये अब ये यहां से यहां तक पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, और इसी सेंटेंस को बनाने के लिए किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी हमें, इस वाले फॉर्मूले की। ये था हमारा सेंटेंस मेकिंग। देखिए गाइस, मैंने आपको पहले नंबर पर समझाया इंग्लिश क्या होती है, लिखकर आपको बताया है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। दूसरे नंबर पर बताया कि इंग्लिश के कितने पिलर्स होते हैं। तीसरे नंबर पर बताया कि ये सेंटेंस क्या होता है, और चौथे नंबर पर बताया सेंटेंस मेकिंग क्या होती है। उम्मीद है गाइस आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस मेकिंग क्या होती है। ये सेंटेंस मेकिंग जो है ये सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है जो हमें बहुत ही अच्छे से डीपली आगे को पढ़ना होगा। अब देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, ऑब्जेक्ट, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। इसकी जगह होता वह अखबार पढ़ रहा है, तो इस वह के लिए हम ही लगाते। अगर लड़की होती है वह अखबार पढ़ रही है, शी लगाते। ये सारी चीजें अभी आगे आएंगी, लेकिन ये जन्म कहां से लेते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि हमें सेंटेंस को बनाना होगा, इंग्लिश को सीखनी होगी, इसलिए हमें इन थोड़ी थोड़ी जानकारियों को भी लेके चलना होगा साथ। आज मैं आपको एक वो वाला एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा गाइज, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा काम की चीज अब समझने को मिले। देखिए गाइज, जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी हम दूसरे को मैसेज देते हैं या दूसरे का मैसेज लेते हैं, उन सारी चीजों को इंग्लिश में पर्सन्स का नाम दिया गया है। इंग्लिश ने 3 पर्सन्स को हमें दिया है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग कितने पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं। यानी कि जो भी हम वार्तालाप करते हैं वो 3 लोगों के बीच करते हैं। 3 लोगों का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वही चीज मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं बोलने वाला इंग्लिश के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे, सुनने वाले सेकंड पर्सन हुए। और मैं कहूं कि पुराने जमाने में लोग अच्छे से खुशी से जिया करते थे, उनको टेंशन्स नहीं हुआ करती थी। अब मैंने बोला, आपने सुना, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सेकंड पर्सन हुए। लेकिन वो पुराने जमाने के जो इंसान थे जो मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो कौन हुए, थर्ड पर्सन। इसलिए हमारी इंग्लिश ने इन पर्सन्स को 3 का नाम दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यही चीज मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। देखिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो बोलता है वो स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, पहला इंसान होता है। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है जो मौजूद नहीं होता वो
थर्ड पर्सन होता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन उस 3 में से 2 तो मौजूद रहते हैं और तीसरा मौजूद प्रेजेंट नहीं रहता। अब उसको भी 2 भागों में बांटा है, एक सिंगुलर एक प्लूरल, यानी कि बात करने वाला, बोलने वाला, स्पीकर फर्स्ट पर्सन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सुनने वाले एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जिसके बारे में थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। आइए गाइस, उसी का मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। माना मैं अपने दोस्तों का एग्जांपल लेता हूं, किसी और का एग्जांपल नहीं ले रहा। माना मेरे 3 दोस्त हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। माना मेरा पहला दोस्त है राजेश, मेरा दूसरा दोस्त है इमरान, तीसरा दोस्त है अताबुल। ये मेरे 3 दोस्त हैं। अब देखिए आपस में बातचीत कैसे करेंगे। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा कि लैंग्वेज क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है, शब्द कैसे निकलते हैं, कैसे ये पूरा मीनिंगफुल सेंस देते हैं। आइए गाइस, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। माना पहला पर्सन राजेश है, फर्स्ट पर्सन, दूसरा पर्सन इमरान है, सेकंड पर्सन, तीसरा पर्सन अताबुल है, थर्ड पर्सन। अभी मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू इंग्लिश 2 ही लोग आपस में बात करते हैं, तीसरा मौजूद नहीं होता, उसकी प्रेजेंस नहीं होती। अब ये सब क्या है? पर्सन है। ये सब क्या है? पर्सन है। 1 2 3। अब देखिए, ये राजेश है, ये इमरान है और ये अताबुल है। इसी से मैं समझाऊंगा आपको लैंग्वेज क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है। गाइस, उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अब ये राजेश है, ये इमरान है, ये अताबुल है। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो बोलता है उसको हम स्पीकर कहते हैं, बोलने वाला, और जो सुनता है उसको हम लिसनर कहते हैं, सुनने वाला, और जो मौजूद नहीं होता उसको हम अदर कहते हैं, कोई अदर पर्सन। अब देखिए, राजेश, इमरान और अताबुल, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। इन्हीं का एग्जाम्पल दिए देता हूं। राजेश ने इमरान से कहा कि अताबुल अच्छा लड़का नहीं है। हमें समझना है कि ये शब्द सेंटेंस कैसे बनाते हैं। राजेश ने इमरान से कहा कि अताबुल अच्छा लड़का नहीं है। अब वो राजेश तो बोल रहा है और बोलने वाला इंग्लिश के अकॉर्डिंग स्पीकर होता है। इमरान सुन रहा है, सुनने वाला इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिसनर होता है। लेकिन ये 2 ही मौजूद हैं और जो तीसरा मौजूद नहीं होता वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग अदर पर्सन होता है। अब जब राजेश बोलेगा तो राजेश अपने मुंह से बोलेगा और इमरान अपने कान में सुनेगा। अब राजेश ने अपने मुंह से कहा कि अताबुल एक अच्छा लड़का नहीं है। अताबुल एक अच्छा लड़का नहीं है। राजेश ने ये शब्द अपने मुंह से बोले, और बोलने वाला क्या होता है इंग्लिश में? स्पीकर होता है। 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द, 6 शब्द बोले, राजेश के मुंह से निकले, इमरान के कान में गए, इमरान के कान में जाके मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि ये अताबुल अच्छा लड़का नहीं है, जबकि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपस में बुराई कर रहे हैं इनकी। आप समझने की कोशिश करें। राजेश ने कहा अताबुल अच्छा लड़का नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्द राजेश ने अपने मुंह से बोले, इमरान ने अपने कान में सुने। हमें समझना यह है कि बोलने वाला ही हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात होगी वो थर्ड पर्सन। अब इसने तो ये शब्द अपने मुंह से बोल दिए, इमरान ने अपने कान से सुन लिए।
यही शब्दों ने मिलकर क्या बनाया, एक समूह, और समूह बनकर इमरान के कान में गए और कान में जाके कहा, एक जानकारी दी, पूरी जानकारी दी कि अताबुल अच्छा लड़का नहीं है। और यही शब्दों का समूह जब पूरी जानकारी किसी के कान में देता है, किसी चीज के बारे में बताता है, तो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। समझ आया गाइज, सेंटेंस कहलाता है। और यही शब्दों के समूह जिस भाषा में होते हैं वही भाषा हमारी लैंग्वेज कहलाती है। अब ये लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक मीडियम होती है जो जानकारी देती है। देखिए राजेश के मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने अताबुल के बारे में एक जानकारी दी कि अताबुल एक अच्छा लड़का नहीं है, और यही शब्दों के समूह क्या बन गए, सेंटेंसेस बन गए। और यही सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, और इसी सेंटेंस को हमें सीखना है, क्योंकि हिंदी तो हमारी मदर टंग है, हिंदी तो हमें आती ही है, हिंदी तो हम कितनी भी बोल सकते हैं, सुबह से शाम तक भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए हमें इन हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में सीखना है, इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। अताबुल एक अच्छा लड़का नहीं है, अताबुल इज नॉट अ गुड बॉय, ये इंग्लिश है। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, छह शब्द, छह शब्दों ने मिलकर इंग्लिश का क्या बनाया, ग्रुप। और यही ग्रुप पूरी जानकारी देता हुआ क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। यही तो सेंटेंस होता है गाइज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। यही शब्दों के समूह जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी दे, सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए गाइज, ये जो इंग्लिश के 3 पर्सन हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा, तब तक आपने इंग्लिश में सुना होगा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा पर्सन, तब तक ये समझ नहीं आएगा। इनका जन्म ही यहां से हुआ है। अब देखिए, ये तो राजेश था, मैंने कहा था ये भी 2 लोग हो सकते हैं। ये तो राजेश था, सिर्फ एक इंसान था। अब बोलने वाले यहां पर 2 भी हो सकते हैं, तो ये स्पीकर जो है हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। यानी कि बोलने वाले 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। अगर 1 होगा तो सिंगुलर, 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो प्लुरल। अब ऐसे ही इमरान है, सुनने वाला 1 सिंगुलर भी हो सकता है और सुनने वाले 2 या 2 से ज्यादा प्लुरल भी हो सकते हैं। यहां पर ये तो अकेला अताबुल है। अगर अताबुल अकेला है तो सिंगुलर भी हो सकता है, अताबुल के साथ साथ कोई और भी होता जिसकी भी बुराई चल रही होती, तो वो क्या होगा, प्लुरल होगा। अब पता चला ये जो हमारे पर्सन्स हैं जिनके बीच आपस में बातचीत होती है, ये हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लुरल भी हो सकते हैं। ये पर्सन्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इन्हीं से ये जन्म लेते हैं, ही, शी, इट, दे। गाइज, मैं कोशिश कर रहा हूं इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की। उम्मीद है कि जितना समझाया आपको समझ आ गया होगा। अभी पर्सन की बात चली है तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन कैसे काम करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा गाइज। अब आपको पता चला जो भी हम भाषा बोलते हैं वो इन पर्सन्स के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या किसी भी एक अच्छे मकान को बनाने के लिए उसकी बुनियाद को मजबूत करना होगा। और ये इंग्लिश आपकी बुनियाद है, इंग्लिश सीखने की ये बुनियाद है, ये बेसिक है। गाइस, जब तक आपको ये नहीं आएगा ना, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश इज नॉट एन इजी गेम टू लर्न, वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लर्न इट। इंग्लिश को सीखना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के इंग्लिश हम बोलते हैं। इन सारी चीजों को सीखना पड़ता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि इंग्लिश को सीखना आसान नहीं है। आइए गाइज, मैं आपको बताता हूं पर्सन्स के बारे में। पर्सन्स ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इससे पहले आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के कितने पिलर्स हैं, सेंटेंस क्या है और सेंटेंस मेकिंग क्या है। अब उसी के साथ साथ वो चीज भी
इसी से जुड़ी हुई है पर्सन से। ठीक है, अब पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम क्या बोलते हैं? स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। सेकंड पर्सन को हम क्या बोलते हैं? लिसनर, यानी कि सुनने वाला। थर्ड पर्सन को हम क्या बोलते हैं? अदर, यानी कि जो मौजूद नहीं हो, जिसके बारे में हम बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब देखिए गाइस, ये पर्सन भी मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ऐसे ही सुनने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंगुलर मानी एक वचन, प्लूरल मानी बहुवचन। यानी कि सिंगुलर मानी एक वचन, कोई काम को करने वाला कर्ता, सब्जेक्ट एक वचन। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको सेंटेंस मेकिंग का जो फॉर्मूला दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, उन्हीं में ये सब्जेक्ट काम आते हैं, काम को करने वाले काम आते हैं। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग और ये पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा तब तक हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर कोई तीसरा इंसान है जो मौजूद नहीं है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। आइए गाइस, अब इनकी बात करते हैं हम। अगर काम को करने वाला एक ही है, सिंगुलर है, काम को करने वाले 2 या 2 से ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, उसके साथ साथ हमें इनको समझना होगा, लिखना होगा। अब देखिए, पता चला आपको पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमें यह पता करना है, जो ये हमारा सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ये जो सब्जेक्ट होता है ये कैसे आता है, कहां से आता है? वो इन्हीं पर्सन से आता है। ये जो सब्जेक्ट आता है इन्हीं पर्सन से आता है और यहां से आता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन में अगर कोई बोलने वाला एक ही इंसान है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अकेला पढ़ा रहा हूं ना, मेरे साथ कोई और टीचर होते तो हम 2 होते, एक और होते तो 3 होते, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। अब आप कितने हैं? क्योंकि मैं तो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं, आप कितने लोग देख रहे होंगे ये तो आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आप अकेले ही देख रहे हैं तो सिंगुलर हैं, लेकिन मैं अकेला पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तो मैं सिंगुलर हुआ। अब यहाँ पर स्पीकर है, स्पीकर में अगर काम को करने वाला एक ही है, स्पीकर में अगर काम को करने वाला एक ही है तो उसके लिए आता है आई। काम को करने वाले, बोलने वाले 2 या 2 से ज्यादा हैं, उसके लिए आता है वी। अगर सुनने वाला एक ही है उसके लिए वो आएगा यू। अगर सुनने वाले 2 या 2 से ज्यादा हैं उसके लिए भी आएगा यू। अगर किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, जैसे अभी अताबुल के बारे में बात हो रही थी, किसके बारे में बात हो रही थी? अताबुल के बारे में। अगर अताबुल अकेला है, अताबुल एक लड़का है, तो लड़के के लिए आता है सिंगुलर में ही। और अगर कोई लड़की है, लड़की के लिए आता है शी। कोई बेजान चीज, वस्तु है, नो लिविंग थिंग्स है, उसके लिए आता है इट। अब ये कैसे सब्जेक्ट हैं? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये आई हमारा सिंगुलर है, यू हमारा यहां पर सिंगुलर है, ही, शी, इट हमारे सिंगुलर है। अगर अताबुल की जगह किसी तीसरे की या चौथे की भी और बुराई चल रही होती तो वो प्लूरल हो जाते। प्लूरल के लिए आता है दे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में फिट करके दिखाऊंगा गाइज। ये एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं हम, ये सारी चीज एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। सेंटेंस, इंग्लिश, पिलर्स, सेंटेंस मेकिंग और ये पर्सन्स एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, आपके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब ये हमारे 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हमारे सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी, प्लूरल भी, सिंगुलर भी, प्लूरल भी। अगर काम को करने वाला स्पीकर, बोलने वाला अकेला है, मैं, तो मैं के लिए आता है आई। आई का मतलब होता है मैं, मैंने, मुझे। अगर काम को करने वाले 2 या 2 से ज्यादा हैं, यानी कि हम, तो हम के लिए आता है वी। वी का मतलब होता है हम, हमें या हम। सुनने वाला अगर एक है तो उसके लिए आता यू, यानी कि तुम सुन रहे हो तो तुम। अगर सुनने वाला एक है, सिंगुलर है, उसके लिए आएगा यू। अगर सुनने वाले 2 या 2 से ज्यादा हैं उसके लिए भी आएगा यू। ये कौन बता रहा है? ये पर्सन बता रहा है, ये रूल है, ये पर्सन बता रहा है, ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है। ये रूल बता रहा है कि अगर सुनने वाला एक है तब भी यू आएगा, सुनने वाले 2 या 2 से ज्यादा है तब भी यू आएगा।
अब है थर्ड पर्सन। अगर किसी ऐसे इंसान के बारे में बात हो रही है जो थर्ड पर्सन है, मौजूद नहीं है, वो अगर लड़का है तो लड़के के लिए क्या आएगा? ही का मतलब होता है हिंदी में वह, उसे या उसने। अगर कोई लड़की है तो आएगा शी का मतलब भी सेम होता है, वह, उसे या उसने या उसको। इट का मतलब भी वह, उसे या उसने होता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ये एनिमल्स वगैरह के साथ हम लगा लेते हैं। अब आता है दे मानी वे या उन्होंने, वे या उन्होंने, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए ये आता है। ये इसका चार्ट में आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल हिंदी में लिख कर भी दूंगा इस चार्ट के साथ साथ। ये तेजी से समझाने का मकसद ये है कि आपको सेंटेंस समझ में आ जाए और सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला समझ में आ जाए कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे क्या है? पर्सन से तीन प्रकार के, ये आपस में बात करते हैं। अब उम्मीद है आपको इतना तो पता चला गया होगा कि मैं के लिए इंग्लिश में क्या आता है? आई, हम के लिए इंग्लिश में क्या आता है? वी, तुम के लिए या आपके लिए क्या आता है? यू। कोई लड़का है वह है, उसके लिए क्या आता है? ही। लड़की है तो शी, नॉन लिविंग थिंग से है तो इट। वे या उन्होंने या उन्हें के लिए क्या आता है? दे। अब देखिए गाइज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा अताबुल एक अच्छा लड़का नहीं है। हमें समझना है सेंटेंस। अताबुल एक वर्ड, 2, 3, 4, 5, इन पांचों ने मिलकर क्या बनाया? एक समूह बनाया। पांचों ने मिलकर क्या बनाया? एक समूह बनाया और एक जानकारी दी, और यही शब्दों का समूह क्या कहलाता है? सेंटेंस। यही शब्दों का समूह क्या कहलाता है? सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में अताबुल की जगह होता वह एक अच्छा लड़का नहीं है। अब यहां तो अताबुल का नाम है, तो यहां पर हमने इसकी जगह नाम ऐड कर दिया सिंगुलर में, किसी का भी। अताबुल एक अच्छा लड़का है, इसकी जगह अगर ये होता वह एक अच्छा लड़का है या अच्छा लड़का नहीं है, तब इस वह के लिए हम कौन सा वर्ड लाते? क्योंकि बात तो काम तो इसकी हो रही है, सब्जेक्ट की। और सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तब इस सब्जेक्ट को समझने के लिए ये पर्सन हमें समझना होगा। अगर यहां दिया है वह एक अच्छा लड़का नहीं है, अब इस वह के लिए हमें इस पर्सन ने बता दिया कि ये थर्ड पर्सन है और वह एक लड़का है, और लड़के के लिए इंग्लिश में क्या आता है? ही। अब देखो सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग वह के लिए क्या आ जाएगा? ही। हेल्पिंग वर्ब में इज। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट अ गुड बॉय। अताबुल एक अच्छा लड़का नहीं है। अगर यह होता तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, तुम के लिए क्या आता? यू। यह होता वह एक अच्छी लड़की नहीं है, लड़की, तो लड़की की जगह यहां यू की जगह क्या आ जाता? शी। समझ आ रहा है गाइज? इसलिए मैंने आपको ये समझाया, ये बताया कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या होता है आपको समझ आ गया। हिंदी के शब्द हो या इंग्लिश के शब्द हो, शब्दों के समूह को ही हम सेंटेंस कहते हैं। और इसी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा फॉर्मूला है, अब ये सारे सेंटेंसेस को बनाएगा। आप कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यही एग्जांपल ले लीजिए। पहला एग्जांपल, मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, पांच शब्दों ने मिलकर क्या बनाया? एक समूह बनाया। और यही शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तब ये यहां से लेके पूरा यहां तक क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ।
अब इसी सेंटेंस को बनाने के लिए, इस हिंदी के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इंग्लिश के इस सेंटेंस मेकिंग की जरूरत पड़ती है। अब क्या कहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब काम को करने वाला कौन है, मैं, और जो काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन किसको पढ़ा रहा हूं, आपको। पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा, आप पर। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसका जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तब आप कौन हुए, ऑब्जेक्ट, यानी कि यू। सब्जेक्ट काम को करने वाला कौन हुआ, मैं, यानी कि आई। अब ये आई और यू के बारे में किसने बताया, अभी जो हमने पर्सन्स पढ़े थे, ये वाला चार्ट जो बनाया था, ये इसी पर्सन्स ने बताया कि आई और यू, ही, शी, इट यहां से पैदा होते हैं, यहां से जन्म लेते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं के लिए क्या आ गया, आई, आपको के लिए क्या आ गया, यू। अब आती है मेन वर्ब। अब देखो इसी सेंटेंस को हम इजीली समझ लेते हैं सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, एक सेंटेंस है। अब इस हिंदी के वाक्य को हम इस सेंटेंस मेकिंग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाएंगे। इसलिए तो हमारे जो बड़े एक्सपर्ट टीचर्स होंगे, थैंक्स है उनका, जिन्होंने ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज हमको बनाकर दिए, ग्रामर के जरिए हमें इंग्लिश सीखने का मौका दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है, मैं, यानी कि पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं। और काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता। और काम को करने वाले को कर्ता बोलते हैं, करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। तब सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब ये सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई। किसने बताया, इस पर्सन ने। अब यहां को लगा देंगे आई प्लस, आगे फॉर्मूला कह रहा हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था टेंस के अकॉर्डिंग आती है, आगे मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब ये डाउट आपका क्लियर होगा। अब टाइम अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यहां को आएगा एम। मैंने इसको, इस पर्सन के चार्ट को आपको थोड़ा अधूरा पढ़ाया, इसको मैं पूरा डिटेल में इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब जाके समझ आएगा। लेकिन अभी पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ जाए कि ये सेंटेंस होता क्या है। और यही लास्ट तक हमें परेशान करता रहता है। जब हमें अच्छे से आ जाता है फिर यही हमारे लिए आसान हो जाता है। अब देखिए सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस हिंदी के सेंटेंस को हम वाक्य को कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट आ गया मैं के लिए आई आया, आई को किसने बताया, पर्सन ने बताया। प्लस कह रहा हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है एम, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, कंफ्यूज ना हो। फिर कह रहा प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब एक एक्शन वर्ब होती है, एक्शन होता है, कार्य होता है जो ये सब्जेक्ट करता है, जो ये कर रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कार्य क्या हो रहा है, पढ़ाने का। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का ये कार्य हो रहा है। और पढ़ाने के लिए आता है एक वर्ड इंग्लिश में टीच, लेकिन रूल टेंस का ये कह रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो यहां पर मेन वर्ब आ जाएगी टीचिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने का अभी अकॉर्डिंग टू रूल कह रहा है प्रीपोजिशन आएगा, आर्टिकल आएगा या कंजक्शन आएगा। लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन, आर्टिकल या कंजक्शन की जरूरत है ही नहीं। इस फॉर्मूले में हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की ही जरूरत पड़ रही है और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा, आप पर, तो आपके लिए क्या आएगा, यू। और यू यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। कैसे, आई सब्जेक्ट हुआ, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, टीचिंग हमारी मेन वर्ब हुई, और यू हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। और ये पूरा यहां से यहां तक क्या हुआ, सेंटेंस। और इसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, ये वाला फॉर्मूला चाहिए। तो गाइज मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की कि इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश के कितने पिलर्स होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस मेकिंग क्या होता है। आज आप ईमानदारी से बताएं कि आज आपको समझ आ गया कि ये सेंटेंस क्या होता है, और ये भी समझ आ गया कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास ये अकेला फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूं पूरी इंग्लिश इस फॉर्मूले के अंदर समाई हुई है। लेकिन ये फॉर्मूला एक अपने अंदर एक बड़ा वृक्ष बनाता रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये बड़ा होता रहेगा, अपनी टहनियों को बाहर निकालता रहेगा और एक बहुत विशाल वृक्ष बन जाएगा। देखिए गाइज, हमारा मकसद था सेंटेंस को समझना। हमने सेंटेंस समझ लिया कि शब्दों के समूह को ही सेंटेंस कहते हैं।
अगला मकसद था कि ये सेंटेंस बनता कैसे है, तो इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। गाइज आज के लिए इतना ही काफी है। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिंदगी में पढ़ाई जरूरी होती है, जिंदगी में पढ़ाई जरूरी होती है, ना पढ़ पाना भी किसी की मजबूरी होती है। और यूं तो बहल जाता है दिल बिना पढ़े, लेकिन दिल की हसरत तो पढ़ने के बाद ही पूरी होती है। गाइज आपके लिए मैंने अच्छे से कोशिश की है आपको ये समझाने की, आप अपने दिल की हसरत को पढ़कर ही पूरा करें। जो मैंने आपको समझाया है, लॉन्ग वीडियो है, इसको अच्छे से पढ़ें, लिखें, समझें, ताकि आपको समझ आ जाए सेंटेंस क्या है, इंग्लिश क्या है, सेंटेंस मेकिंग क्या है, इसके कितने पिलर्स हैं। गाइज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर बने रहिएगा, आगे भी मैं आपको ऐसे ही आगे समझाने की कोशिश करता रहूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतनी काफी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।